अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है एक नॉर्मल डे इन माय लाइफ। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी अपने दिन का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स ही सबसे ज़्यादा स्पेशल होते हैं, है ना। तो मेरी मॉर्निंग की स्टार्ट हुई सबसे पहले आप लोग को विश करने के साथ। तो सबसे पहले उसके बाद मैं चली गई वॉशरूम में, क्योंकि मुझे होना था फ्रेश, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे उठते हुए। तो यहाँ पे मैं फ़्रेश हो गई थी और मैं चली गई रूम में नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ पे मेरी सिस्टर ऑलरेडी नमाज़ पढ़ रही थी, तो मैंने भी जल्दी जल्दी से अबाया लगाया, रेडी हुई और यहाँ पे मैं बैठ गई थी नमाज़ अदा करने के लिए। ये मॉर्निंग का टाइम ना एक अलग ही सुकून देता है। उसके बाद में चली गई वे रेडी होने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। सुबह सुबह तो वैसे भी भूख लगती है ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से मॉइस्चराइज़र निकाला। रेडी होने के नाम पे मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ रोज़। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र निकाला और मैं हो गई यहाँ पे फटाफट से रेडी। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में चाय पीने के लिए। तो मैंने जल्दी से 2 कप निकाले। अब मैंने सोचा कि मैं चाय पीऊँगी, लेकिन चाय भी यहाँ पे तैयार ही नहीं हुई थी। और फिर मैंने थोड़ी सी मम्मी की हेल्प की चाय बनाने के लिए। वैसे क्या चाय बन चुकी थी, बस मैं यहाँ पे ऐसे इसको हिला रही थी और हमने चाय पी। आज मैंने चाय के साथ कुछ भी नहीं खाया, मैंने सिंपल रोटी और चाय पी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। उसके बाद मुझे यहाँ पे ताकीम और उसकी छोटी सी फ्रेंड मिली, जो कि यहाँ पे कुछ बातें कर रहे थे आपस में। अच्छा बात। अच्छा बात। फिर जाती हूँ पहलगाम। फिर कौन पागल हमेशा वहाँ से पागल करता है, चोर मोशन करता है। एंड देन आफ्टर हमने प्लान बनाया कि आज बहुत टाइम के बाद हम अनंतनाग जाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ी शॉपिंग करनी थी। और इस बारे में हमने डिसाइड किया कि ताकियों को भी साथ ले जाएंगे, क्योंकि हम उसको ज़्यादा अनंतनाग नहीं ले पाते हैं। तो मैं, मेरी बड़ी बहन और ताकीम रेडी हुए। हमारे कपड़े जल्द ही डिसाइड हो जाते हैं, लेकिन ताकीम के कपड़े डिसाइड करने में हमें बहुत बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे फाइनली उसके कपड़े डिसाइड हो चुके थे। और ये देखिए इसका मुंह, हमें लग ही नहीं रहा था कि ये यहाँ पे बीमार है। हमें लगा कि ये सुबह ऐसे ही इसका मूड रहता है। और यहाँ पे हम चले गए थे अब रेडी होने के लिए। हमने उसको शूज़ लगाया और हम निकल पड़े अनंतनाग के लिए। और यहाँ पे ये सीधे चल भी रही थी। मैं अभी नोटिस कर रही हूँ, यहाँ पे अच्छे से खुद चल रही थी थोड़ा थोड़ा। और यहाँ से हम घर से निकल गए थे अनंतनाग की ओर। बस थोड़ा सा ही आज हमें पहली बार वेट करना पड़ा। आज हमें गाड़ी जल्दी ही मिल गई थी। और रास्ते में मुझे कुछ बच्चे दिखे जो कि नहा रहे थे। हम भी बचपन में बहुत ही ज़्यादा नहाते थे नदी में। और रास्ते की व्यूज़ क्या ही कहना था, इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वैसे आजकल कश्मीर का मौसम दिन में हज़ार बार चेंज रहता है, यहाँ का वेदर कभी धूप कभी बारिश, और यही तो कश्मीर की खूबसूरती का राज है। और यहाँ पे जो ही हम अनंतनाग पहुँचे, हमें लगा कि ताकीम थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रही है। पहले हमें लगा कि शायद इसको भूख लगी है, तो हमने इसको यहाँ पे केले खिलाए और फिर हम चले गए शॉपिंग करने के लिए। इतनी ज़्यादा धूप थी, शदीद किस्म की धूप थी आज अनंतनाग में भी। तो हमें लगा कि आज का मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है, लेकिन हमें पता नहीं था आगे इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने कुछ इयररिंग्स देखे और हमने तकरीम के लिए कुछ आर्टिफिशियल इयररिंग्स लेने थे, और हमने यहाँ से वो लिए। और हम चले गए क्लोथ्स ख़रीदने के लिए। सबसे पहले हमने समर के लिए कॉटन क्लोथ्स लिए, क्योंकि गर्मी में कंफर्टेबल कपड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भैया ये वाला भैया कलर के पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी कलेक्शन थी, तो हमने यहाँ पे बहुत ही सारे अच्छे फ्रॉक सूट्स देखे और हमने अच्छे अच्छे सिलेक्ट कर लिए। और हम आराम से यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, क्योंकि ताकि बहुत ही ज़्यादा थक रही थी, वो एक कदम भी नहीं चल पा रही थी। शॉपिंग करने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हमने अपने लिए थोड़े से स्नैक्स लिए। लेकिन उसके बाद हमें रियलाइज़ हो कि ताकीम की तबीयत थोड़ी सी नहीं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। और हमने सोचा कि शॉपिंग को साइड में रखेंगे, पहले ताकीम की तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने यहाँ से फटाफट ऑटो लिया और हम चले गए सीधे जीएमसी अनंतनाग। नहीं। जो ही हम जीएमसी अनंतनाग पहुँचे, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मुझे लगा बस आज का दिन हमारा ज़ाया हो चुका है, हमें पूरा दिन यहाँ पे लगने वाला है।
लेकिन जो ही मैं अंदर चली गई मुझे जल्दी से टिकट मिली, क्योंकि वहाँ पे लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रही थी, आधों को तो आ ही नहीं रही थी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत हो जाता है उन लोगों के साथ, क्योंकि आधे लोग बहुत ही ज़्यादा दूर से आए थे, वो सुबह के वहीं पे थे। मैंने यहाँ से जल्दी से टिकट निकाली और मैं चली गई पीडियाट्रिक ओपीडी में। मैंने ऑलरेडी मेरी बड़ी बहन को वहाँ पे भेजा था, क्योंकि मुझे पता था वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और मैंने उसको बोला कि आप लाइन पकड़ के रखो, बाकी मैं खुद देख लूँगी। और मैं यहाँ पे गई, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आपको डॉक्टर कहीं पे दिखेगा भी नहीं। दो डॉक्टर यहाँ पे देख रहे थे इस वाले साइड, और वहाँ से भी देख रहे थे, लेकिन सारे लोग अंदर घुस गए थे कैबिन में, बाहर भी जगह नहीं थी और अंदर हमें डॉक्टर्स दिख ही नहीं रहे थे। हमने यहाँ से जल्दी से दवाई ली, क्योंकि हमने लाइन पहले ही पकड़ के रखी थी। और फिर हम यहाँ से निकल गए सिटी कार्ट की तरफ, क्योंकि हमें वहाँ से भी घर के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। और यहाँ पे रास्ते में मुहर्रम की वजह से आज यहाँ पे ड्रिंक्स मिल रही थी, तो हमने भी यहाँ से नींबू पानी लिया और सीधे चले गए हम सिटी कार्ट में। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी कलेक्शंस आज आई थी, तो हमने यहाँ से थोड़े से कुर्ते देखे और फिर हम चले गए सीधे ऊपर वाले सेक्शन में, क्योंकि हमें वहीं से अपने लिए शॉपिंग करनी थी। और यहाँ से हमने कुछ हैंड वाशेस लिए। एंड देन आफ्टर हमने यहाँ पे बिलिंग कराई जल्दी से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था, हमने खाना भी नहीं खाया था। जाना है हमने जल्दी से यहाँ से ऑटो लिया और निकल गए हम घर की तरफ। मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा था और रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। घर आते ही सबसे पहले हमने खाना खाया, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, और सब्ज़ी में था आज चिकन, तो हमने वही खाया। और इवनिंग में मैंने कोकोनट वाटर पिया, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील हो रहा था। उसके बाद मुझे जाना था एक अपने कज़न के घर, क्योंकि वहाँ पे उनकी ड्रेसिंग करनी थी, उनके पापा की, उनकी सर्जरी हुई थी। और यहाँ से आप देख सकते हैं सनसेट हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ से। बारिश के बाद वैसे भी फिर बहुत ही अच्छा मौसम लगता है। और ये देखिए, ये है हमारे गांव का स्टेडियम, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। घर आते ही मैंने अपने भैया को भी इंजेक्शन किया, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी कुछ दिनों से, तो यहाँ पे मैंने उनको इंजेक्शन लगाया। शाम को हमने खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करने के लिए बाहर निकले। तो ये था मेरा एक सिंपल सा नॉर्मल डे इन माय लाइफ। शायद ये कोई बड़ा दिन नहीं था, लेकिन मेरे लिए फैमिली के साथ बिताए हुए ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही सबसे ज़्यादा स्पेशल है। एंड थैंक यू सो मच आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आप लोगों की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपने मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।